तो जिस हाँ, हेलो, हाँ दीदी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी दीदी आ रही है। आवाज। आप हाँ हाँ कंटिन्यू कीजिए दीदी। हाँ। तो हर आपकी हर आवाज व्यक्ति आ की, रही है। हर मनुष्य की ये इच्छा होती है कि हमारा बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो, हमसे ज्यादा प्रभावशाली हो और हमसे ज्यादा जीवन में आगे बढ़े। और इस ये जो उसकी इच्छा होती है, उसका सारा जो नियोजन होता है वो गर्भकाल में ही हो जाता है। तो गर्भकाल के अंदर हमको वो चीजें बहुत ही आवश्यक होती है कि जिसका हर गर्भवती माताओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि जब पहला महीना शुरू होता है, उसके बाद में बच्चों को फॉलिक एसिड और आयरन की आवश्यकता शुरू हो जाती है। तो गर्भवती माताओं ने सबसे पहले उसको शुरू करना चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने योग भी सीखा हुआ है, तो योग में बताया गया है कि हमारे 80% बीमारियां जो होती है वो शरीर की वजह से होती है। तो शरीर का जो दीदी आपका ऑडियो अटक गया है। किरण दीदी, किरण दीदी आपके ऑडियो और वीडियो नहीं आ रहा है। कोथळे दीदी, कोथळे दीदी। हेलो। हाँ दीदी, आपका हेलो। आवाज नहीं आ रहा था, अभी अभी बोलिए। हाँ ठीक है। तो हमको जो गर्भवती माता है उनको बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आवश्यकता जरूर है कि उनका जो 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। पहले 3 महीने, सेकंड 3 महीने और लास्ट के 3 महीने। तो जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें पहले 3 महीने में बच्चे के जो अंग अवयव अवयव है वो बनना शुरू हो जाते हैं, उसकी अस्थियां बनना शुरू हो जाती है। तो इस काल में हमको जो मेडिसिन है वो लेनी जरूरी होती है। लेकिन उसके भी पहले हमको जो संस्कार के रूप में जो चीजें, जैसे मैं योग के बारे में बता रही थी कि हमारा जो शरीर है 70% भाग उसका गर्भकाल में ही प्रिपेयर होता है। उसी समय हमारी इम्यूनिटी भी तैयार होती है और उसी समय हमारी जो सारी बीमारियां हैं, अगर गर्भवती माता ये ध्यान रखे कि उस 3 महीनों के समय में अगर हम गर्भ को अच्छा पोषण दें, तो वो जन्म लेने के बाद में उसमें कम से कम बीमारियां होती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जैसे पहले जो 3 महीने हैं गर्भकाल के, उस समय पूरी तरह से शरीर अच्छी तरह से विकसित हो, उसकी शुरुआत पहले महीने से ही कर देनी चाहिए। और उसके बाद का जो समय होता है, जिसको हम बोलते हैं कि संस्कार, क्योंकि जो मनुष्य बनता है वो शरीर और मन, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो मन है उसको तैयार करने के लिए जो चीज की जाती है उसको हम संस्कार बोलते हैं। तो संस्कार का समय तीसरे महीने के बाद से ही शुरू हो सकता है, क्योंकि तीसरे महीने में गर्भवती के में जो गर्भ शरीर की धड़कन, हृदय की धड़कन उस समय शुरू हो जाती है। और उस समय से लेके हमको संस्कार करना चाहिए, गर्भ संस्कार। और गर्भ संस्कार का जो चीजें हमको आचरण में लानी है, हमारे बच्चे को जो चीज हमको सिखानी है, उसको जो आचरण हमको गर्भकाल में देना है, उसी के लिए गर्भ का संस्कार किया जाता है। ऐसे तो जो वस्तुएं हैं जो बिगड़ने के बाद सुधारने की बजाय उसको बिगड़ने के पहले ही हम अगर सुधार सकते हैं, तो वह चीज होती है संस्कार। तो हम लोगों को चाहिए कि हम पूरे 9 महीने इस चीज का ध्यान रखें कि हमारा जो शिशु है उसको गर्भकाल में ही पूरे 9 महीने तक हम ऐसी चीजें सिखाएं, ऐसी चीजें दें संस्कार के रूप में, ताकि वो जब बाहर रहे तो वो सुसंस्कारित हो। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही वो बनता है। तो जैसे और उसका फल भी उसको वैसा ही मिलता है। तो जो शिशु गर्भ में आता है तो वो अपने कई जन्मों के संस्कार लेकर आता है। अगर माता चाहे तो गर्भ में ही उसके जो पिछले संस्कार है, वो पाप के भी संस्कार होते हैं, पुण्य के भी होते हैं। तो गर्भवती माता जिस तरह गुरु हमारे संस्कार पाप को क्षीण करके पूरा चेंज कर सकते हैं, वैसे ही
जो माताएं होती है अपने गर्भ शिशु के सारे संस्कार को अगर गर्भकाल में ही चेंज करने की कोशिश करे तो वह अपने पूर्व जन्म के कई कर्मों को नाश करके भी बाहर आ सकता है। तो ये गर्भवती माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है कि वह ऐसे गर्भस्थ शिशु को जन्म दे कि जो अपने पुराने कई संस्कारों को गर्भ में ही मिटा सके। तो इसके लिए गर्भवती माताओं को संस्कार के रूप में अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे सत्संग ले। अभी ये जो हमारा गर्भ विज्ञान की पाठशाला ये जो कार्यक्रम शुरू है उससे जुड़ी रहे। हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये जो गर्भ का ज्ञान विज्ञान बताया है, तो इसमें हमारे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जो भारद्वाज ऋषि है उन्होंने प्रश्न किए थे और पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिए थे, और वो प्रश्न उत्तर में पूरा जो गर्भ शिशु है, गर्भकाल है, गर्भ के पहले हमको क्या करना चाहिए इसका पूरा वर्णन आयुर्वेद में दिया हुआ है, अथर्ववेद में भी दिया हुआ है। तो गर्भवती माता को चाहिए कि जहां जहां से उनको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्राप्त करने की कोशिश करे। और दूसरी बात कि पूरे 9 महीने हमको ये जो संस्कार का जो पोर्शन है ये तो हमको संभालना ही है, लेकिन साथ साथ में जो बच्चे के अंग अवयव तैयार होते हैं या उसका जो विकास होता है महीने महीने में अलग अलग प्रकार से, जैसे फर्स्ट महीने में गर्भस्थ शिशु की जो हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां हैं, ये सब तैयार होना शुरू हो जाती है 4 से 5 सप्ताह में। ये तैयार हो जाती है। उसके बाद में 6 से 7 सप्ताह में हृदय की धड़कन शुरू होती है गर्भ शिशु की। उसके बाद में 8वें सप्ताह के अंत तक सभी अंगों का विकास हो जाता है, धीरे धीरे करके सारी प्रणालियां बनने लग जाती है। 9 से 13 सप्ताह में गर्भवती का जी मचलाना शुरू हो जाता है। उस समय चाहिए गर्भवती को कि वह थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहे। एकदम से बहुत खाना खाएगी तो वो जी मचलाने की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो 9 से 13 सप्ताह में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है तो अपना खाना का थोड़ा थोड़ी देर में खाएं। उसके बाद में 90वें सप्ताह में जो गर्भ की शिशु की लंबाई है वो 22 मिलीमीटर बढ़ जाती है और वह स्वाद लेने लगता है, उसकी जीभ बननी भी शुरू हो जाती है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद में 3 महीने के बाद में माताओं को चाहिए कि वह सात्विक भोजन करे, बहुत तीखा मिर्ची वाला भोजन ना करे। उसके बाद में 10वें सप्ताह में हृदय पूरी तरह बन जाता है और उसके बाद में संस्कारों की बारी आती है। तो जो शुरू के 3 से 4 महीने होते हैं उस समय माताएं अधिक से अधिक गर्भ के पोषण के लिए अच्छी अच्छी चीजें खाएं, सात्विक भोजन करें, फल फ्रूट्स खाएं। उसके बाद में जैसे हम लोगों को गर्भवती माताओं को ये भी होना चाहिए कि उनके जो घर का वातावरण है वो सुसंस्कारित रहे। तो यहाँ पे आज जितनी भी माताएं हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय टीवी से या मोबाइल से दूर रहे ताकि बच्चों को संस्कारित वातावरण मिल सके। हम ज्यादा से ज्यादा भजन कीर्तन ये चीजें सुने, गायत्री मंत्र का जप करें। मैंने बहुत सी ऐसी माताएं देखी है जो मेरे क्लिनिक में आती है कि उनको हमने गायत्री मंत्र का पठन करने को लगाया और उसके बाद में जो संतानें उत्पन्न हुई है वो इतनी बुद्धि बुद्धिवादी संतानें उत्पन्न हुई कि जिसका कोई अंदाज ही नहीं लगा सकते। परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर गर्भवती माताएं मंत्र लेखन करे, मंत्र जप करे तो उसका जो इफेक्ट होता है गर्भ के न्यूरॉन्स पे होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं केवल गर्भकाल में ही बन जाते हैं और उसके बाद में न्यूरॉन्स कभी भी नहीं बनते हैं लाइफ में। तो गर्भकाल में अगर हम न्यूरॉन्स को भी मजबूत करें तो यह भी जो गायत्री मंत्र के जप से बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। तो हम लोगों को ज्ञान और विज्ञान की ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और आपको ऐसे छोटे छोटे जो लेक्चर्स है वो अटेंड करते रहना चाहिए। पूरे 9 महीने तक लेक्चर्स भी अटेंड करने चाहिए। गर्भ से संबंधित अगर आपको कहीं कुछ पढ़ने मिले उसको पढ़िए और धीरे धीरे करके खुद को भी सुसंस्कारित कीजिए और बच्चे को भी सुसंस्कारित करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी के जो वातावरण है इसमें गर्भवती माताएं बहुत सारी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देती है। वो सोचती मोबाइल पर खेलती है, ज्यादा से ज्यादा मोबाइल उनके हाथों में रहता है तो उसका पूरा जो रेज होता है वो बच्चों गर्भवती शिशु ग्रहण करता है।
तो हम लोगों को ये सारी चीजों को भी ध्यान में देना चाहिए। ज्यादा हम लोग अगर आधुनिकता की तरफ जाती हैं गर्भवती माताएं, तो वो उनके लिए काफी नुकसानदायी हो सकता है। हर तरह से बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है जो चीजें आधुनिक काल में हो रही है। तो गर्भवती माताओं की ये आवश्यकता है कि वो अपने शिशु को संस्कार देने के लिए अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल करके अपने शिशु के पोषण का भी ध्यान रखें और उनके संस्कार के भी ऊपर ध्यान रखें। तो चलिए मैं अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करती हूँ। तो समय हो चुका है, 5:15 बज गए हैं। ज्योति दीदी, हेलो हेलो। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहनों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आपका बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माँ की